नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पापा खो गए। इस पाठ के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर जी, जिन्होंने इस पाठ में निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का, उनके दुख का सजीव चित्रण किया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बच्चों के बढ़ते अपहरण के वारदातों को दिखाया है, अर्थात जो वर्तमान समय में बच्चों का किस तरीके से अपहरण किया जाता है, किस तरीके की वारदातें हो रही है, उनको इस नाटक के माध्यम से बतलाया गया है। तो देखिए बच्चों, हम अब नाटक स्टार्ट करते हैं। आप सभी मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नाटक के हम पात्रों को देखेंगे। पात्र अर्थात जो नाटक में भाग ले रहे होते हैं। तो पात्र है इसमें बिजली का खम्मा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। ये सभी इस नाटक के पात्र है। तो हम नाटक स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सड़क, रात का समय है, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खम्मा है, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, जो सिनेमा हॉल है उसका पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में अर्थात आकृति में एक औरत की आकृति है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। इस तरीके का माहौल है, वातावरण है। तो इसमें खम्मा की जमाई लेते हुए, अपनी जमाई को रोकते हुए कहता है, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। तो पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। फिर खम्मा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कहता है फिर, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। बोरियत अर्थात बहुत ज़्यादा वैसा आलस सा महसूस होता है। खम्मा क्या कहता है कि तब भी बरसात की रातों से यों तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या कौन कहता है ये बात? खम्मा कहता है। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खम्मे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। अर्थात खम्मा एक जगह खड़े खड़े परेशान हो जाता है। इस चित्र में भी आपको नज़र आ रहे हैं लेटर बॉक्स, नाचने वाली लड़की, बिजली का खम्मा, पेड़, कौवा, सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। और नाटक को देखने वाले लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं चित्र में। तो देखिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं नाटक पर। पेड़, अब पेड़ क्या कहता है? पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब दिल भी धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खम्मे महाराज, अब जब भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की यादें हो आती है और अंग शरीर थर थर काँपने लगते हैं। खम्मा क्या कहता है फिर कि मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़ता है खम्मा। छः चुंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़ क्या कहता है, अब अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश और धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के
वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। खम्मा क्या कहता है? और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। किसके? पेड़ के। तो फिर पेड़ क्या कहता है? बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खम्मा कहता है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। किससे कहता है वो? पेड़ से। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। किसका गुरूर? खम्मे का गुरूर, यानी घमंड। और अपनी दोस्ती हो गई। अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ कहता है हूँ, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप होते हैं। हवा की आवाज़ आती है, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब कौवे की बारी आती है। कौवा क्या कहता है? पेड़ के पीछे से झांक कर कौवा बोलता है काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। इसके बाद लेटर बॉक्स की बारी आती है और लेटर बॉक्स अपनी बातें रखता है। हूँ, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करे? कहता है जरा भी मैं चैन नहीं, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। कौन? लेटर बॉक्स। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। क्या पढ़ता है? यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे, आपने भी बंटे खेले होंगे क्लास से गायब होकर, और बच्चे खेलते ही हैं। आप एक बार खुद जाकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे? आखिर क्यों? 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है कि यह किसका है। इतने में खम्बा कहता है क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो अब आपने देखा बच्चों, लालताऊ किसे कहते हैं? लेटर बॉक्स को। अब लेटर बॉक्स कहता है चलता है, पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? चिट्ठियाँ निकाल रहा था, और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रोकी। जमाई लेता है। कौन? लेटर बॉक्स। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स, इससे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट होती है, अर्थात जिसके लिए चिट्ठी लिखी जाती है वही उसी को पढ़नी चाहिए।
अब लेटर बॉक्स क्या कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। पेड़ इतना कहता है और इतने पर ही सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज़ हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। एक भिखारी है और उसके कंधे पर कौन है, सोई हुई एक लड़की। आदमी, आदमी क्या कहता है, आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। चूहे दौड़ने का अर्थ होता है जोरदार भूख लगना। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात हो गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। ये सारी बातें कौन कहता है, जो लड़की को उठाकर लाता है वो आदमी, जो चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, यह आदमी। और इधर पोस्टर पर बनी हुई लड़की है, इधर पेड़ है, इधर लेटर बॉक्स है, इधर बिजली का खम्मा। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, एक जो पेड़ है उसकी ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। इतने में खम्मा कहता है पेड़ से, क्या कहता है, सस। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नज़र आता है। पेड़ कहता है, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स क्या कहता है कि वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। फिर पेड़ बोलता है कोई को जगाते हुए, सिस, अरे कोई जागने जाग, कोआ दिन हो गया क्या। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा कहता है आलस से उठते हुए, क्या कहता है, आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, और कौवा वहाँ से चला जाता है। खम्मा क्या कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर कहता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखता है, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खम्मा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो, अर्थात खम्मा नीचे झुक नहीं सकता, क्योंकि खम्मा तो हमेशा सीधा खड़ा रहता है। लेटर बॉक्स, हाँ 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 खम्मेरा महाराज। कौवा आकर कहता है, कौन उठा लाया, किसे, और बोलो अब। पेड़ कहता है, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है देखकर, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला। खम्मा कहता है, वह जरा गया खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। फिर लेटर बॉक्स की बारी आती है। लेटर बॉक्स क्या कहता है, थोड़ी देर में आया नास पीटो और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है, नन्ही नन्ही, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल को दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। तो बच्चों, आपको जो इसमें पात्र है, ये सभी पात्र रात के समय चर्चा कर रहे हैं किस बात की, जो चीज़ें ये दिन में देखते हैं, अर्थात वो कल्पना कर रहे हैं। लेखक कल्पना कर रहा है इनके माध्यम से कि बच्चों का अपहरण किस प्रकार होता है। तो पेड़ कहता है, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूं यह होगा कैसे। खम्मा कहता है, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठाने ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स,
लेटर बॉक्स कहता है, मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही उठा न ले जाए। कौवा कहता है, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है कौन? कौवा। और छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। और सामने क्या देखती है कि पेड़ है, एक खम्मा है, लेटर बॉक्स है और कौवा है, और वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खम्मा। उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है इतने में, और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में, जैसे कि उसने अभी कोई स्वप्न देखा है। लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। ये सारी बातें कौन कहता है? कौवा। फिर पेड़ बोलता है, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, जैसे कि स्वप्न देख रही है। फिर लड़की बोलती है, हाँ क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स बोल रहा है, बिजली का खम्मा, यह पेड़, कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। क्या लगते हैं? सभी निर्जीव, जिनमें कोई जान ना हो। लड़की, यह तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा, चारों तरफ रात। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो न, नहीं तो चीखूंगी। इस तरह लड़की अपनी बातें दोहराती है। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। फिर लड़की कहती है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स कहता है पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है आगे सरक कर। बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने, और कहती है, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की कहती है, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुँह नहीं है क्या? लड़की कहती है, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स कहता, हाँ, आदमियों को देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है लेटर बॉक्स, पर तू घबराना मत। लड़की कहती है, एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है और चलता भी है, तो इसमें लड़की को क्या आ जाता है? मज़ा आ जाता है। लेटर बॉक्स खुश हो जाता है, और वैसे मैं थोड़ा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लेटर बॉक्स कहता है लड़की से। लड़की कहती है, सच? लेटर बॉक्स, भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। किस पर लाल रंग होता है बच्चों? लेटर बॉक्स पर। जहाँ हम लेटर किसी के लिए डालने जाते हैं ना, वो उसका रंग कैसा होता है? लाल। लड़की, अब लड़की कहती है, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है। सपना? क्यों लग रहा है सपना? कि उसे लग रहा है कि लेटर बॉक्स भी कोई बोलता है, चलता है। तो लेटर बॉक्स कहता है, कभी न देखी होगी ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की कहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स कहता है, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की कहती है, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स कहता है, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की कहती है, सड़क पर, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स कहता है, यह तो अच्छा ही है, हम घरों में हो, घर गली में और गलियां सड़कों पर,
सड़कों पर बहुत से लोग हो और इससे चोरी वोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की कहती है नाम हमारे घर वाली सड़क। क्या नाम बताया लड़की ने? हमारे घर वाली सड़क। फिर लेटर बॉक्स कहता है अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम क्या है? लेटर बॉक्स है। तो लड़की कहती है ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स कहता है हड़बड़ा कर, हैं नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खम्मा और कोआ सभी ठंडी और लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की कहती है मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स कहता है पेट से लिफाफे निकालते हुए दिखाते हुए, यह देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की कहती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खम्मा कहता है बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खम्मे की तरफ देखती है और वह चुप। लड़की कौन 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 बोला यह कमाल है? हैं कौन? लेटर बॉक्स खम्मा जीभ काट कर, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की मुझे सुनाई दिया है वहाँ से ऊपर से। पेड़ हैं एकदम मुंह पर टहनी रखता है, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौआ मैंने नहीं कही, चोंच दबाकर रखता है। लड़की कहती है कौन बोला यह कौन? कौआ। खम्मा कहता है गधा है यह भी। पेड़ जब न बोलना हो तो ज़रूरी, फिर पेड़ रुक जाता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पाँव टिकाती है और घुंघरुओं की आवाज़ आती है। लड़की कहती है वो देखो देखो कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं, क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? लेटर बॉक्स कहता है प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं और गा भी रहे हैं। लड़की कहती है हम ही मतलब कौन? बताओ न, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स कहता है हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खम्मा, यह कोआ भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की कसम से। लड़की क्या कहती है? कसम से। लेटर बॉक्स कहता है, लेटर बॉक्स क्या कहता है? कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते हैं, चलते हैं और नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर अब पहले की स्थिति में आती है। लड़की कहती है मज़े है, खूब खूब मज़े है। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। कौन? लड़की। और लेटर बॉक्स अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। लड़की किससे कहती है? लेटर बॉक्स के, मुझे यहाँ ज़रा भी डर नहीं लगता। खम्मा, पेड़ और कौआ एक साथ बोलते हैं शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। फिर लड़की कहती है सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ न पास, नहीं तो मैं बोलूँगी जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खम्मा सीधा खड़ा है। खम्मे खम्मे नीचे बैठो। लड़की कहती है वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स कहता अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। किससे? खम्मे से। लड़की कहती है क्यों? पेड़ कहता है क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से बिल्कुल कभी बैठा ही नहीं। लड़की कहती है व्याकुल होकर, निराश होकर कहती है अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा है और खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो इसे। खम्मा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, हाँ में हाँ गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, हाँ चलो। ये सारी बातें लड़की कहती है। सब मिलकर बड़े यत्न से खम्मे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की कहती है, ताली बजाती है पहले कि एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खम्मा ज़रा सुख महसूस करते हुए कहता बहुत अच्छा लग रहा है,
बैठकर सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की कहती है मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़ मैंने देखा था, जीभ काटते हुए कहता है हाँ मैंने नहीं देखा, मैं यहीं कह रहा था। लड़की कहती है ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुझे 0 नंबर। पेड़ कहता है खम्मे को आंख मारकर, चलो ठीक है 0 तो 0 सही। लड़की कहती है हम अब खेले हैं, हाँ पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है और घुंघरूओं की आवाज़ आती है, मज़ा, एक लड़की बार बार गिर रही है, ये सारी बातें लड़की इन सब चीज़ों को देखकर उसे मज़ा आता है। और ज़रा सोच कर, मैं तुझे नाच करके दिखाऊं, हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। सभी कहते हैं हाँ हाँ दिखाओ उन्हें वहाँ। इतने में लड़की नाच करने लगती है। पेड़ कहता है खम्मे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खम्मा कहता है कौन? पेड़ कहता है वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खम्मा फिर कहता है सचमुच कोई से? उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा कहता है किसके? खम्मा हूँ उस बच्चे उठाने वाले के, इसे अभी ले जाएगा वह। यहाँ सभी उस लड़की को नाचते हुए देख रहे हैं। खम्मा, लड़की, पोस्टर पर नाचने वाली और बिजली का खम्मा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा। लेटर बॉक्स कहता है बाप रे, तब फिर? पेड़ कहता है क्या किया जाए? खम्मा कहता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर पेड़ बोलता है लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है और सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है और देखते ही सब स्तब्ध, और नाचने वाली पोस्टर के बीच जाकर खड़ी होती है और सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। फिर आदमी क्या कहता है? आदमी मूँछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। मूँछों पर, क्योंकि वह खाना खा के आया है ना, इसलिए मूँछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वहाँ पेट भरकर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है, वो एकदम अपना चेहरा बदलता है कि लड़की कहाँ गई, कहाँ गई कहाँ वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खम्मा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। बचाव, संरक्षण यानी बचाव। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है, और लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा क्या कहता है? भूत। कौवा जोर से चिल्लाता है और क्या कहता है? भूत। पीछे पीछे पेड़, खम्मा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खम्मा, लेटर बॉक्स तीनों एक साथ बोलते हैं भूत भूत। तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते ऋषि के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है और सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खम्मा कहता है मज़ा आ गया। कौवा कहता है खूब भद्द उड़ाई। पेड़ कहता है क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराने और भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खम्मा कहता है अरे पर वो कहाँ है? कौवा कहता है वो कौन? पेड़ कौन? खम्मा कहता है वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स कहता है अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कहता है कौन? कौवा कहता है देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं और सभी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। सभी को चिंता होने लगती है लड़की के लिए। खम्मा कहता है गई कहाँ? कौवा कहता है यहीं तो थी। पेड़ कहता है कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स कहता है उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं सभी और लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। भंगिमा यानी मुद्रा, जिस मुद्रा में बैठी थी वो उसी में बैठी है। कौवा कहता है निराश होकर नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ कहता है मुझे तो लगता है भूत करके वहीं ले गया होगा उसे।
लेटर बॉक्स कहता है कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खम्मा कहता है और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठते हैं, अर्थात दुखी होकर बैठ जाते हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है, धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से करती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दौड़ते हैं और वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं और आखिर में कौवा उसे पकड़ लेता है। कौवा कहता है धप से कैसे पकड़ ली? लड़की कहती है पहले कैसे घबरा गए थे सब। हाँ मज़ा, ताली बजाती है लड़की और पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थककर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, लड़की कहती है मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी, उस दुष्ट आदमी से तुम्ही ने बचा लिया मुझे। अब हाँ आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। और वो लेट जाती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। और गहरी नींद सो जाती है और सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा कहता है सो गई बच्ची? पेड़ कहता है थक गई थी ना बहुत, इसी झट से सो गई, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है और कौवा उसके पैर दबाता है लड़की के। खम्मा कहता है थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ कहता है तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स कहता है फिर उसे अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है ना अभी, छोटी है अभी। खम्मा कहता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी है? लेटर बॉक्स कहता है सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौवा कहता है मैं बताऊँ? सभी कहते हैं क्या? इतने में कौवा कहता है कि हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे? कौवा कहता है आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खम्मे महाराज आप ज़रा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खम्मा कहता है इससे क्या होगा? कौवा कहता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उसके घर पहुंचाती है। खम्मा कहता है रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा कहता है मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काव काव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा अपनी ओर, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स कहता है पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा कहता है तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स कहता है ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूँ बता? कौवा कहता है आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा अर्थात मुद्रा बनाकर खड़ी हो जाती है पोस्टर वाली। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से कहता है उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है और लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खम्मा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। सुबह हो जाने पर खम्मा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं। कौवा की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स कहता है से लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। तो बच्चों आपने आज इस नाटक को पढ़ा और सुना। तो इस नाटक में बच्चों, इस एकांकी में लड़की को अपने पिता से और उनका पिता का नाम याद नहीं है, उनके घर का मालूम नहीं है, जिसके कारण पुलिस इस शीर्षक को पढ़कर ही
जो सिनेमा के हॉल पर लिखा हुआ है पापा खो गए, इस शीर्षक को पढ़कर ही पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करती है। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर जी है, जिन्होंने एक अच्छा नाटक लिखा है और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अब आप हमारे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।